हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अक्षय एजुकेशन क्लासेस में। तो हम आज फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है 0, 25 सेंटीमीटर, अनंत। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, अनंत। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरणें गमन करती है। ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। सही आंसर होगा बी अवतल। अगला प्रश्न है चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं सही आंसर हमारा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल को सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं प्रकाश की चाल को। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। सही आंसर होगा सी अवतल। क्या? सी अवतल। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से। यही दिया हुआ है। क्या? वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? फोकस दूरी। ठीक, तो संबंध होता है एफ बराबर r/2 होता है। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी उत्तल। उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक, और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन है सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, क्या? उल्टा। अगला प्रश्न है कितना नंबर, 9 नंबर, एक डायाफ्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो एक डायाफ्टर वाले क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर।
सही आंसर होगा बी 100 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं एक एक डायाफ्टर यानी कि डी बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न है 10 नंबर। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है? ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, क्या होगा? बी उत्तल। अगला प्रश्न है 11 नंबर है। लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक होता है। ऑप्शन है ए मीटर, डायोप्टर, ल्यूमेन, वाट। सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर यानी कि डी। डायोप्टर को क्या करते हैं? डी भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला है तो क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या एक सही हो जाएगा? लेंस सूत्र है। तो पहले देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या है? ये है हमारा, ये है मिरर फार्मूला। ठीक, यानी दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? हमारा लेंस फार्मूला। बस कुछ नहीं करना है, दर्पण सूत्र में याद रखना है। दर्पण सूत्र में यहाँ होता है प्लस होता है और लेंस सूत्र में यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। बस इतना याद रखना है। इसी में अधिक स्टूडेंट घबराते हैं, इसीलिए आपको यही याद रखना है। आगे देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सही आंसर होगा क्या? बी यानी कि 2। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। हीरा का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? ऑप्शन है 1.50, दूसरा 1.5, 1.33, तीसरा है 2.42 और चौथा है 1.00। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? दो यानी कि 2.42 सही आंसर यानी कि सी। अगला प्रश्न है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, दोनों इनमें से कोई नहीं। अभी हम देख के आए हैं कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अपना ए सीधा। अगला प्रश्न है दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए समतल, बी
उत्तल, डी यानी कि सी अवतल, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होने वाला है सी, क्या, अवतल। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। सही आंसर हमारा होने वाला है ए, अवतल दर्पण। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली बार और क्वेश्चन लाएंगे, इसका पार्ट नेक्स्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मिलते हैं अगला पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।